हिंदू धर्म में माघ के महीने की विशेष रूप से महिमा गाई जाती है। माघ महीने की शुरुआत मकर संक्रांति के त्योहार से होती है। माघ में गंगा के साथ साथ अनेक अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना अत्यधिक पुण्यकारी कार्य माना गया है। माघ में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करते हैं और धन समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करते हैं। माघ मास 2026 में 4 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था। फिर इंद्र ने क्षमा याचना करके गौतम ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था और उन्होंने कहा कि अगर वो माघ मास में गंगा में स्नान करके प्रायश्चित करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब इंद्रदेव ने माघ मास में स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसीलिए इस मास में माघी पूर्णिमा और माघी अमावस्या के दिन स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी कार्य माना गया है। माघ मास में किस तरह की पूजा आदि करें, आइए जानते हैं। माघ मास में प्रतिदिन नदी में स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। मंदिर जाकर तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र और धतूरा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का अभिषेक अवश्य करें। प्रतिदिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर शंख से कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही साथ भगवान के मंत्रों जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें और अपनी यथाशक्ति अनुसार लोगों को दान करें। गाय की सेवा अवश्य करें। अब माघ मास के अध्याय 1 की कथा सुनते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों के समूह अपने हाथियों के साथ फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों से रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी भारी धनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसका पीछा वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित व्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था।
सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदा से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पे गिरा दिया। उस समय सब शिकारी शोर करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात होता हुआ देखकर उनके साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और नख, रोम और केश धारण किए हुए थे, जो मृगछाला और वत्कल पहने हुए थे, राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार से इसकी कथा कहें।